गणपती बाप्पा साईराम महाराज की ओके। जय जिनेंद्र। सभी भाग्यशालियों को रंजीत कुमार का प्यार भरा नमस्कार। बहुत अच्छा लग रहा है कि घर में से कुछ कार्यक्रम दिखाने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है और ये सौभाग्य मुझे प्राप्त करने वाले हमारे प्रदीप जी ढालावत जी, विपिन जी पोरवाल, भरत जी कोठारी, जितेंद्र कोठारी जी, ललित जी परमार, सुरेंद्र जी मुड़ो, इन्होंने ये भाग्य मुझे यहाँ पर कार्यक्रम करने के लिए प्रस्थापित किया है, तो मैं सभी का धन्यवाद करता हूँ और आज के इस जैन भक्ति प्रोग्राम की शुरुआत करता हूँ। जैसे कि आप जानते हैं, किसी भी प्रोग्राम की शुरुआत हम करते हैं तो ऊपर वाले का नाम लेते हैं, लेकिन सबसे बड़ी बात है दोस्तों कि आज हम लोग लॉकडाउन में हैं और लॉकडाउन में रहकर ये प्रोग्राम करने का जो अवसर मिला है बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छी बात है। बहुत दिनों के बाद मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं मंच पे खड़ा हूँ और आप लोगों की सेवा करने का मौका मिला है। जैसे कि आप देखते हैं कि कोरोना है, हर जगह जगह पर ये महामारी फैली हुई है। इस पर एक छोटी सी बात याद आ गई, जिसे शेर भी कह सकते हैं। इंसान सारा जहां थम गया, सारा जहां थम गया, इंसान घरों में ही जम गया। सारा जहां थम गया, इंसान घरों में ही जम गया। भक्ति से दुनिया को जगाना है, अब भक्ति से दुनिया को जगाना है। भक्ति की शक्ति से ही, भक्ति की शक्ति से ही कोरोना को भगाना है, कोरोना को भगाना है। मैं सिर्फ एक ही बात कहना चाहूँगा कि जितने भी लोग मुझे देख रहे हैं, स्वस्थ रहें, स्वच्छ रहें और सरकार के नियमों का पालन करें। किसी भी प्रोग्राम की हम शुरुआत करते हैं तो हमारे जैन धर्म में सबसे पहले हम ऊपर वाले को याद करते हैं और ऊपर वाले को जब याद करते हैं, दादा को याद करते हैं, तो सबसे पहले याद आता है नौकार मंत्र। तो लीजिए नौकार मंत्र। ये अगर आप बोल नहीं सकते लेकिन श्रवण तो कर सकते हैं, तो क्यों ना नौकार मंत्र की हम जाप करें। लीजिए। नौकार मंत्र से कार्यक्रम की शुरुआत हुई है। नौकार मंत्र अगर आप उसका उच्चारण जब नहीं आ सकता है तो आप श्रवण कीजिए, सुनिए, अच्छा लगता है, उससे शक्ति बढ़ती है। शरीर की पूरा जो हाव भाव है वो बहुत ही अच्छा लगता है, आनंद आता है। इसलिए नौकार मंत्र जरूर सुनिएगा। लीजिए, ले चलता हूँ आज के इस कार्यक्रम में थोड़ी सी हंसी, थोड़ी सी मजाक और थोड़ी सी चाल। लेकिन हंसने के लिए सबसे पहली बात आप देखते हैं कि हर इंसान जब आया है धरती पर, अलग अलग रूप लेकर आया है। परमात्मा ने अलग अलग चेहरे दिए हैं
और सबसे बड़ी बात है कि हंसने के लिए चेहरा दिया है। बिंदास हंसिए, दिल खोल के हंसिए। नहीं तो मैंने कुछ लोगों को देखा है, हंसते तो है लेकिन डर डर के हंसते हैं। क्यों डर डर के हंसते समझ में नहीं आता। बिंदास हंसिए। कभी कभी क्या होता है, हम लोग प्रोग्राम को जाते हैं और प्रोग्राम को जाते हैं तो प्रोग्राम शुरू हो जाता है, कुछ लोग ऐसे हंसते हैं। मैं कुछ हंसने के नमूने आपको दिखा रहा हूँ। ऐसे ऐसे हंसते हैं, क्या बताऊँ आपको खुद को हंसी आ जाएगी। शो चालू था, मैं पब्लिक में से देख रहा था, लोगों को देख रहा था, और अचानक ऐसे ऐसे हंसी के फव्वारे वहां से छूट रहे थे। एक भाई साहब तो ऐसे हंस रहे थे, कुछ समझ में नहीं आ रहा था क्या कर रहे थे आप। ये क्या स्टाइल है? बड़ी बढ़िया स्टाइल है। एक भाई साहब तो ऐसे हंस रहे थे शॉर्टकट पे। क्या स्टाइल है। एक भाई साहब तो ऐसे हंस रहे थे, उनके जहन में से, उनके मुंह में से आवाज ही नहीं आ रही थी। किस तरह से? और एक भाई साहब तो ऐसे हंस रहे थे कि आवाज इतनी जोर से। क्या स्टाइल है। ऐसे ऐसे लोग हंसते हैं। और 80-90 साल का बुजुर्ग अगर बैठा है, उसे भी हंसी आती है, तो वो कैसे हंसता है? क्या क्या हंसने की स्टाइल है। महिलाएं भी कभी कभी आजू बाजू में देख के हंसती है। क्यों शर्मा के हंसती समझ में नहीं आता। बिंदास हंसी है, ऐसे हंसती ऐसे ऐसे हंसी होती है। और बिंदास हंसी है, हंसने के लिए चेहरा दिया है। सुख और दुख ये जीवन के दो पहलू हैं। सुख है तो दुख भी है, तो ये दोनों को संभाल के समांतर रखकर हमको जीवन में जीना है, चलना है। दोस्तों, जैसे कहते हैं कि परमात्मा, जैसे आप कर्म करते हो वैसे ही आपको फल मिलता है। मैं हर जगह पे घूमता हूँ, पूरे राजस्थान घूमता हूँ, हर जगह पे जाता हूँ, प्रतिष्ठा में जाता हूँ, जल चलाका में जाता हूँ। जितने भी जैन संगीतकार हैं वो मुझे याद करते हैं, उनका धन्यवाद है। जो नहीं याद करते उनका भी धन्यवाद है, क्योंकि मुझे मालूम है ये शो देखने के बाद मुझे सब लोग जरूर याद करेंगे। सबके लिए जय जिनेंद्र। जैसे कि परमात्मा, आप जानते हैं कि जैसे परमात्मा इंसान जैसे कर्म करता है वैसे ही उसको फल मिलता है। जब दादा के दरबार में जाते हैं तो कोई ट्रेन से जाता है, कोई हेलीकॉप्टर से जाता है, कोई मोटरसाइकिल से जाता है, कोई 4 व्हीलर से जाता है। तो किस किस तरह से जाता है, एक आवाज़ मैं आपके सामने पेश करने जा रहा हूँ। जो आवाज़, जिस आवाज़ से मुझे जाना जाता है, और ख़ास करके उस आवाज़ के लिए मुझे बहुत जगह पे बुलाया जाता है, बहुत सारी चीज़ों के लिए ये आवाज़ मैंने पेश की है, वो आवाज़ मैं आपके सामने पेश करने जा रहा हूँ। मेरे हाथों की तरफ ध्यान देना। मुंबई से ये ट्रेन छूटती है और दादा के दरबार में जाके रुक जाती है। जब छूटती है तो अलग अलग अंदाज में, जैसे हमारे जीवन में सुख दुख होता है वैसे ट्रेन के जीवन में भी सुख दुख होता है। अलग अलग अंदाज में ये ट्रेन छूटती है। जैसे ट्रेन छूटती है उसकी आवाज़ चेंज हो जाती है। सबसे पहले स्लो रहती है, फिर ट्रेन फास्ट होती है, आवाज़ चेंज हो जाती है। ट्रेन लाइन चेंज करती है, आवाज़ चेंज हो जाती है। ट्रेन ब्रिज पर चढ़ती है, आवाज़ चेंज हो जाती है। 2 ट्रेन एक दूसरे को क्रॉसिंग करके निकलती है, आवाज़ चेंज हो जाती है। ट्रेन डग मारती है, आवाज़ चेंज हो जाती है। ऊपर से ट्रेन जाती है, नीचे से गटर लगते हैं, नाले लगते हैं, गड्ढे लगते हैं, तब उसकी आवाज़ चेंज हो जाती है। और अगले स्टेशन पर रुक जाती है, तो वो एक अंदाज अलग होता है। और अचानक बीच पे टनल आ जाता है, तो जब टनल में से जब पास होती है तब उसका अंदाज बदल जाता है। तो देखते हैं, ये सारी आवाज़ें मैं आपके सामने पेश कर रहा हूँ। मेरे हाथों की तरफ ध्यान देना। आवाज़ अच्छी लगे तो जरूर लाइक करना। तो लीजिए, मुंबई से ये ट्रेन छूटी है और नाकोड़ा दादा के दरबार में जाके रुक जाती है, किस तरह से।
दादा के दरबार में ये ट्रेन जाकर रुक गई है। अब किसके कर्म वैसे है, वो ट्रेन से आया है, जैसे जैसे अपनी कमाई की जो भी इबादत होती है उस तरह से वो सफर करता है। दादा के दरबार में ये आ गया है। अब कोई पैसे वाला है तो बोले क्यों ना हम हेलीकॉप्टर से जाएं। तो हेलीकॉप्टर से अगर आता है दादा के दरबार में तो किस तरह से आता है, मुंबई से ये हेलीकॉप्टर छूटता है और सीधा दादा के दरबार में जाके रुक जाता है। देखते हैं किस तरह से। कोई हेलीकॉप्टर से आया है तो कोई मोटरसाइकिल से आता है। जमाना आप जानते हैं आजकल के ये जनरेशन जो है मोटरसाइकिल को ज्यादा अहमियत देता है। तो मोटरसाइकिल से अगर आते हैं तो ये मोटरसाइकिल की चाबी वहां लगती है मुंबई में और दादा के दरबार में आके रुक जाती है। देखते हैं मोटरसाइकिल। दादा के दरबार में आकर रुक गई है मोटरसाइकिल। कोई फोर व्हीलर से आता है, जिसकी इच्छा है फोर व्हीलर से आता है अपने फैमिली को लेकर। तो फोर व्हीलर से जब आता है तो फोर व्हीलर से किस तरह से वो आता है, चाबी लगती है मुंबई में और गाड़ी रुकती है दादा के दरबार में। देखिए कैसे। दादा के दरबार में आकर ये गाड़ी रुक गई है, फोर व्हीलर। अलग अलग अंदाज में लोग आते हैं, भक्ति करते हैं और भक्ति का आनंद उठाते हैं। मैं एक ही बात कहूंगा, जैसे ये आवाजें अलग अलग आपने सुनी, लेकिन कुछ आवाजें ऐसे जो परमात्मा ने हमें दी है। हर इंसान को अलग बनाया है, हर प्राणी को अलग बनाया है, हर एक को रूप अलग दिया है, हर एक को आवाज अलग दी है। जैसे कि आप जानते हैं, बच्चा झूले में है और माँ किचन में है। बड़ा प्यारा आइटम आपके सामने सुना रहा हूं, सुनिए। परमात्मा की लीला देखिए, माँ की लीला देखिए और इतना मन बच्चे के प्रति मिल जाता है। कैसी लीला है देखिए। बच्चा झूले में है और माँ किचन में है। बच्चे की छोटी सी आवाज रोने की शुरुआत हो जाती है, बच्चे की रोने को शुरुआत हो जाता है तो माँ को पता चल जाता है कि मेरा लाडला उठ गया है। फिर बच्चा जोर से रोता है, माँ को लगता है उसको भूख लगी है। फिर बच्चा जोर से रोता है, माँ दूध गर्म करने को रखती है। फिर बच्चा जोर से रोता है, माँ उस दूध की बोतल को भरती है। फिर बच्चा जोर से रोता है, फिर वो दूध की बोतल उस बच्चे के मुंह में रखी जाती है। जैसे ही मुंह में रखते हैं, देखिए कितनी प्यारी लीला है भगवान की, उस बच्चे की आवाज चेंज हो जाती है एक सेकंड के लिए। कैसे देखिए, पहले शुरुआत, फिर जोर से रोना, फिर जोर से रोना, फिर जोर से रोना। ये उंगली मैंने मुंह में रख ली तो समझ लेना दूध की बोतल रख दी। देखिए कैसे। मैं हमारे जमाने की बच्चे की बात कर रहा हूँ, आजकल के जमाने की बच्चे की बात नहीं कर रहा हूँ। मोबाइल का जमाना आया तो बच्चा झूले में बोलने लगा, क्या लेकिन आज के इस माहौल में अगर बच्चा रोएगा तो क्या बोलेगा मालूम है? ये महामारी में यही बोलेगा। लेकिन हमारे जमाने में क्या होता था,
जब मैंने कहा, सुनिए, बच्चा झूले में शुरुआत हुई। थैंक यू। बड़े मजा आ रहा है मुझे भी, आप लोगों को भी। और खास एक आवाज ऐसी है जो हम लोग रोजाना हमारे एरिया में, हमारे मोहल्ले में हम सुनते हैं, वो है कुत्ता, डॉग, कुत्ते की आवाज। देखिए किसी किसी आवाजें दी है ऊपर वाले ने, ये कुत्ते की आवाज जो दी है, और सेंस कितना बड़ा दिया है, दिमाग कितना दिया है। उनको बात करने को नहीं दिया है, प्राणी को बात करने को नहीं दिया है, लेकिन प्राणी को दिमाग दिया है। किस तरह से? अब हमेशा देखते हैं कि इस गली का कुत्ता उस गली में गया तो झगड़ा होता है, क्योंकि वो वहां का किंग होता है, ये यहाँ का किंग होता है। जब दोनों में झगड़ा होता है तो कान लगा के कभी भी सुनना, आपको लगेगा ये कुत्ते झगड़ा नहीं करते, एक्चुअली ये आपस में बात करते हैं। हाँ, जब भी झगड़ा हो कुत्तों का जाके देखना, आपको मेरी याद आएगी। इस आवाज के लिए इस गली का कुत्ता उस गली में गया है, उसको देख रहा है, ऐसे लगेगा ये उसको कुछ बोल रहा है, वो कुत्ता इस कुत्ते को कुछ बोल रहा है। तीसरा कुत्ता बीच में आता है दोनों को समझाने के लिए, तीनों भी समझते नहीं है, तो कहां से पिल्ला आ जाता है। अब पिल्ला आने के बाद क्या होता है, देखिए यहां का कुत्ता वहां गया, कान लगाइए क्या बोल रहा है उसको, उस कुत्ते को। उधर का कुत्ता देखता है, बोलता है उधर का बोलता है। तीसरा बीच में आता है, ये तीनों का झगड़ा चालू है, कहां से पिल्ला आ जाता है, बच्चा। कोई पत्थर मारता है, थैंक यू। लीजिए एक छोटा सा प्यारा सा आइटम आपके सामने पेश करने जा रहा हूं, खास करके महिलाओं के लिए आइटम है ये। आप देखते हैं कि आजकल रंग रूप संवारने के लिए बहुत खर्चा होता है। मैं तो एक ही बात कहता हूं, दादा ने जो शरीर दिया है, दादा ने जो चेहरा दिया है, उसके ऊपर हम मेकअप करते हैं, उसके ऊपर हम लोग बहुत उसको सजाने की कोशिश करते हैं, लेकिन दादा ने जो रूप दिया है वही असली रूप है। इसके ऊपर कितना भी मेकअप करो, कितना भी आप उसको संवारो, लेकिन उसके अंदर जो है वो दादा का चेहरा है, दादा ने दिया हुआ चेहरा है। अब देखते हैं लेडीज मेकअप। लेडीज मेकअप, दो चोटी बांधनी है। एक जमाना होता था महिलाएं दो चोटी बांधती थी, लंबी लंबी चोटियां हुआ करती थी, बीच में मांग हुआ करती थी। तो आप देखते हैं कि जब चोटियां बांधते जाती थी, चोटियां बांधते थे, तब वो गाना गुनगुनाते थे, क्योंकि उस जमाने में कोई साधन नहीं था मनोरंजन का। कोई भी काम करना है तो महिलाएं खुद गाना गाती थी। अब गाना गाते गाते अगर चोटी बनाए तो किस तरह से बनती थी, मैं पेश करने जा रहा हूं। देखते हैं लेडीज मेकअप। लेडीज मेकअप, ये चेहरा भी देखना और कितना मजा आएगा, कितना आनंद आएगा। देखिए
गाना गाते गाते लेडीज मेकअप। एक बार आजा 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 आजा, एक बार आजा 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 आ आ आ आ आ आ आ आ आ। मेरे अंगने में, मेरे अंगने में तुम्हारा क्या काम है। ये क्या है? ये जू है। जैसे हर प्राणी को रहने के लिए मकान दिया है, हर प्राणी को रहने की व्यवस्था दादा ने की है, वैसे ही इसकी व्यवस्था जो की है हर प्राणी के बालों में की है। हर प्रकार की जू होती है, जैसे इंसान के बालों में ये जू होती है। ये जू लोग क्या करते हैं, कंघी पे रखते हैं, नखुन पे रखते हैं, उसको मार देते हैं। मैं एक ही बात करूंगा, क्या इसको जन्म आपने दिया है? नहीं ना, इसको जन्म दिया है परमात्मा ने, दादा ने, भगवान ने। तो इसको मारने का हक किसको है? उसको है, आपको और मेरे को नहीं है। अगर ऐसी चीज कोई भी जीव मिलता है तो उसको सीधा निकाल के साइड में रख दो, अपना रास्ता देख लेगा, जब उसका बुलावा आ जाएगा तब वो चला जाएगा। जरूरी नहीं है हमको मारना। इसीलिए मैं कहता हूं जीव हत्या पाप है, जीव हत्या पाप है, जीव हत्या पाप है। अब देखिए, दो चोटी बांधनी है तो बीच में रास्ता बनता है। ये कंघी का नोक जो होता है ये यूं रखते हैं, और ये चेहरा अपने आप आईने के सामने ऐसे होता है। फिर नल के नीचे मुंह धोने को, मुंह धोया, फिर आईना, आईने के सामने सारी मेकअप की चीजें रखी हुई है, पाउडर, पाउडर के बाद लिपस्टिक, लाली, कैडबरी चॉकलेट, 100 ग्राम अंदर 50 ग्राम बाहर। और जो लोग बिंदी लगाते हैं, जो लोग बिंदी लगाते हैं, ये बिंदी कभी भी आपको घर पे सही जगह भी नहीं मिलेगी। हाँ, दीवार, अंडा, कलसी, कबाड़, दरवाजा, किचन, हर जगह पे चिपकाई हुई रहती है। वहां से निकालेंगे, फर्स्ट क्लास स्त्री के कड़क कपड़े, पॉश, सुबह सुबह जॉब पे जाना है या मॉल में घूमने जाना है, फिल्म देखने जाना है, गार्डन जाना है, तो सब फ्रेश रहते हैं। जब फ्रेश रहते हैं तो जाते कैसे हैं? एकदम अकड़ कर। लेकिन शाम को जब आते हैं तो चेहरा पूरा बिगड़ा हुआ रहता है, थके हुए रहते हैं। चेहरा कैसे हो जाता है देखे? थैंक यू। और धन्यवाद, बड़ा आनंद आ रहा है, मजा आ रही है। ऐसे लग रहा है कि मंच पे खड़ा हूँ, ये मेरे घर से मैं प्रोग्राम कर रहा हूँ और आपकी सेवा कर रहा हूँ ऐसे। लेकिन ऐसे लग रहा है कि मंच पे खड़ा हूँ और बहुत दिनों के बाद ये 28 तारीख से प्रोग्राम हर संगीतकार पेश कर रहा है। आज मुझे मौका मिला, इसलिए मैं आपके सामने पेश करने जा रहा हूँ। अब लीजिए, जब हम प्रतिष्ठा में जाते हैं या हम अंजन शलाका का प्रोग्राम करते हैं, भक्ति के प्रोग्राम में जाते हैं, तो वहां पर भोजनशाला होती है। अब भोजनशाला होती है तो भोजनशाला में मैंने ऐसी कल्पना की है, क्योंकि मैं बॉलीवुड से जुड़ा हुआ हूं, इसलिए मैंने आइटम आपके सामने बना के पेश करने की कोशिश की है। कुछ फिल्म कलाकार उस भक्ति में आते हैं और उस प्रसादालय जो भोजनालय रहता है, उस भोजनालय में चले जाते हैं, क्योंकि भोजन जो होता है
हमारे जैनों में सूरज डूबने के पहले भोजन को ग्रहण करना चाहिए, रात को भोजन नहीं करना चाहिए। इसलिए कुछ फिल्म स्टार आते हैं और फिल्म स्टार उस भोजनशाला में आते हैं। हमारे राजकुमार जो है, राजकुमार, वो राजकुमारी कुर्सी पर बैठे हुए हैं और एक एक फिल्म स्टार भोजन पाने के लिए आ रहा है। तो इनमें बातचीत क्या होती है, इसमें से मैं एक छोटा सा मैसेज आपके सामने दूंगा, देखते हैं। सबसे पहले भोजनशाला में आते हैं बहुत ही खूंखार और बहुत ही जबरदस्त एक्टर शत्रुघ्न सिन्हा आते हैं। राजकुमार, मुझे भोजन चाहिए और मैं भोजन लेके यहाँ से जाऊंगा, समझा? जल्दी से जल्दी मुझे भोजन दे। राजकुमार कहते हैं, यानी शायद आप जानते नहीं हो, ये जो भोजनशाला है यहाँ पर शांति बनाए रखिए, समझे? शांति बनाए रखिए, चिल्लाओ मत, जाओ अपने आप अपने हाथों से भोजन लो और भोजन पाओ, समझे? वो चले जाते हैं भोजन लेने के लिए, भोजन ले लेते हैं, बैठ जाते हैं। पीछे से एंट्री होती है और एक कलाकार, वो है हमारे जगदीप साहब। जगदीप ये है मैं खाए के भूसा लगा के तंबू फाड़ के, अरे मुझे भी भोजन चाहिए, अरे मुझे भोजन चाहिए, अरे देख राजकुमार कहाँ है थाली? राजकुमार, जगदीप, हम जानते हैं आप हमेशा आते हो और थाली भर भर के भोजन लेते हो। हम चाहते हैं कि जितना भोजन चाहिए उतना ही भोजन थाली में लिया करो, क्योंकि आप झूठा छोड़ते हो। झूठा छोड़ना यानी पाप लगता है, समझे? 2 बार लो, 3 बार लो, लेकिन आप जितना चाहिए उतना ही भोजन लो, झूठा मत छोड़ो, झूठा मत छोड़ो, समझे? फिर पीछे से एंट्री होती है हमारे शक्ति कपूर। आओ अरे राजकुमार, और मरने को भी भूख लगी है, मैं भी भोजन पाऊंगा। आओ अब मुझे भी भोजन देते हैं, अब मुझे भी भोजन देते हैं। राजकुमार, जाओ वहाँ पर थाली लो और भोजन ले लो, समझे? फिर जाते हैं, भोजन लेते हैं, थाली भर देते हैं। थाली भरने के बाद ये दूसरे की थाली में झाका झाकी करते हैं। तो राजकुमार की नजर पड़ती है, बेटा शक्ति, आपके हाथ में तो थाली है, तो दूसरों के थाली में झाका झाकी क्यों कर रहे हो? मैं यहाँ पर देख रहा हूँ, बड़े बड़े पकवान रखे हुए हैं, दाल है, चावल है, मिठाई है, पकोड़े हैं, बहुत कुछ अच्छा अच्छा सामान रखा हुआ है, बहुत बहुत अच्छे अच्छे पदार्थ रखे हुए हैं, लेकिन अब प्याज और लहसुन दिखाई नहीं दे रहा। शक्ति, ये जैनों का भोजन है, ये जैनों के भोजन में और हमारी जैनों में प्याज और लहसुन खाया नहीं जाता, समझे? जाओ और जैन भोजन पाओ। चले जाते हैं। पीछे से एंट्री होती है और एक कलाकार जो है हमारे मिथुन चक्रवर्ती। हे राजकुमार, अरे वाह, क्या तामझाम है बाबा, बहुत मस्त लग रहा है। अरे सब लोग भोजन कर रहे हैं क्या? अरे मुझे भी भोजन करना है ना, चल अब उनको भी भोजन करने का है। मिथुन, आप आ तो गए हो भोजन पाने के लिए, भोजन आपको जरूर मिलेगा, लेकिन ये काले रंग के कपड़े हैं, ये निकाल कर आओ। हमारे जैनों में काला लिबास पहना नहीं करते, मंदिर में जाया नहीं करते, समझे? जाओ और दूसरे कोई भी रंग के कपड़े पहन कर आओ। चले जाते हैं। पीछे से एंट्री होती है बिग बी अमिताभ बच्चन। अब अमिताभ बच्चन आते ए राजकुमार,
अरे अपन भी भोजन पाएगा, अपन भी भोजन जो है वो प्रसाद अपन भी पाएंगे। राजकुमार, लंबू जाओ और वहाँ पर थाली लो और भोजन ले लो, समझे? ले जाते हैं, पूरा भोजन ले लेते हैं और बैठ जाते हैं। बैठने के बाद पूरा भोजन ग्रहण करते हैं, पूरा भोजन खा लेते हैं और खाने के बाद उस थाली में हाथ धोते हैं और वो पानी पूरा का पूरा पी लेते। तो राजकुमार पूछते हैं, अमिताभ ये क्या कर रहे हो? अरे अरे तुमको मालूम नहीं है? मालूम नहीं? अरे खाना खाने के बाद अगर तुम थाली में हाथ धोएगा, वो पानी पिएगा ना, तो एक आयम मिल का पुण्य मिलता है, समझा? एक आयम मिल का पुण्य मिलता है। आज ये मैं बरसों से करता आया, इसलिए इस उम्र में भी मैं आज सुपरस्टार हूँ, समझे? इसलिए भी अगर आयम मिल का पुण्य पाना है तो आप लोग भी थाली में हाथ धोकर पानी जरूर पिया करें भाई, जरूर पिया करें। धन्यवाद। और बड़ा अच्छा लगा हो तो जरूर लाइक कीजिएगा, क्योंकि लाइव मैं आपके सामने दिखाने जा रहा हूँ। और लीजिए, एक डांस आइटम मैं आपके सामने पेश करने जा रहा हूँ। प्रभु की भक्ति में जैसे फिल्मी कलाकारों की आवाजों का आइटम तो आपने देखा, लेकिन ये डांस आइटम जो आपके सामने पेश करने जा रहा हूँ, सिर्फ 2 लाइन यहाँ पर बजेगी और सिर्फ ये 2 लाइन पर कुछ फिल्मी कलाकार अगर भक्ति करते हैं लेकिन डांस करके, आवाज तो सुनी, अब डांस का आइटम देखते हैं। तो डांस करते हुए अगर फिल्मी कलाकार भक्ति करते हैं तो कैसे करेंगे, ये आइटम मैं आपके सामने जरूर पेश करूंगा, लेकिन उससे पहले एक 2-3 मैजिक आइटम हो जाए। तो जादू देखना पसंद करेंगे? ये भी भक्ति पर आधारित है और आज के इस महामारी पर आधारित मैं आपके सामने पेश करने जा रहा हूं। लीजिए, सबसे पहले एक छोटा कोरोना पर मैं आइटम आपके सामने पेश कर रहा हूं। आप देख रहे हैं कि मोहल्ले, गली कुची में ऐसे ऐसे बंदे, ऐसे ऐसे लोग खड़े हैं। पुलिस की गाड़ी आती है और जैसे गाड़ी आती है तो घर में चले जाते हैं, गली में घुस जाते हैं। पुलिस तो अपना काम कर रही है, मार खा रही है, आप देख रहे हैं कितनी तकलीफ झेल रही है, फिर भी ये लोग सुधर नहीं रहे हैं। और जो सुधर नहीं रहे हैं उन पर ये मैं आइटम आपके सामने पेश करने जा रहा हूं। ये पूरा एक घर है, यहां पर लिखा हुआ है, आप देख सकते हैं मेरे क्या है, प्लीज स्टे होम। ये एक घर है और इस घर में पूरा परिवार लॉकडाउन है। आपको दिखाई नहीं देगा क्योंकि ये लॉकडाउन है, पूरा परिवार लॉकडाउन है। लेकिन इस घर का एक सदस्य जो ऐसा है, वो एक सदस्य ऐसा है, वो घड़ी घड़ी घर के बाहर जाता है, पुलिस की गाड़ी आती है, घर में चला जाता है। ये बाहर गया है घर के, जैसे पुलिस की गाड़ी आती है घर में भाग जाता है। फिर पुलिस की गाड़ी जाने के बाद फिर बाहर आता है, फिर चौराहे पे खड़ा रहता है, यार दोस्तों से बात करता है, फिर पुलिस की गाड़ी आती है, फिर भाग जाता है। फिर थोड़ी देर के बाद बाहर आता है, फिर चौराहे पे खड़ा रहता है, इसके बाद पान खा, सिगरेट खा, ये ले, उसके चक्कर में ये अपने आप को भूल गया है। फिर पुलिस की गाड़ी आती है, चला गया। अब बताइए, ये एक सदस्य के वजह से उनके परिवार में कितनी बड़ी तकलीफ हो गई, क्योंकि इस सदस्य को मालूम पड़ गया खांसी हो रही है, जुकाम हो गया है, सर दर्द हो रहा है, नाक बहने लगा है, तो इसको कोरोना ये बीमारी पकड़ी गई है। ये है, आप देख सकते हैं, ये कोरोना पकड़ा हुआ है। लेकिन इसके वजह से
इसके परिवार में जितने भी लोग हैं उन परिवार को भी कोरोना पकड़ गया। उन बेचारे ने क्या किया था, क्योंकि ये हमेशा माँ उनको कहती थी कि बाहर मत जा मत जा मत जा। ये बाहर जाकर ये बीमारी अपने घर तक लेके आ गया और पूरे परिवार को ये बीमारी लग गई। अब देखते हैं पूरा परिवार, ये है उनके पिताजी, उनको कोरोना लग गया है। ये है उनकी माताजी, उनकी माँ, उनको कोरोना लग गया है। ये उनकी बहन को कोरोना लग गया है और ये छोटा भाई, उस भाई को भी कोरोना लग गया है। पूरा परिवार कोरोना ग्रहित हो गया है। एक छोटी सी गलती की वजह से ये पूरा परिवार कोरोना ग्रस्त हो गया है और इस घर को शमशान बना दिया है। आप बताइए, क्या आप अपने घर को शमशान बनाना चाहते हैं? नहीं ना, तो प्लीज आप घर में रहो। हाथ जोड़कर विनती है, सरकार जो भी कह रही है अपने हित के लिए कह रही है, हमारे भलाई के लिए कह रही है। आप जरूर सरकार के नियमों का पालन करें, यही मैं आपसे प्रार्थना करता हूं। अब लीजिए दूसरा आइटम आपके सामने पेश करने जा रहा हूं। जब हम जैन ऐसे हैं कि हमारे घर पर जब भी मेहमान आते हैं तो हम लोग उसका आदर सम्मान करते हैं। अब आदर सम्मान कैसे करते हैं ये तो जानते हैं कि हम लोग उनका चाय पानी से प्रणाम करते हैं, आदर भाव करते हैं, जैसे मेरा आदर भाव आप लोगों ने किया है। तो मेरे पास एक रुमाल है और लाइए रुमाल लाइए। मेरे पास एक ये रुमाल है, सारा सिंपल रुमाल है, देखिए। ये रुमाल है। इस रुमाल को मैं ये चार कोने इस तरह से, जैसे थैली बन जाती है, चार कोने ऐसे पकड़ने के बाद एक थैली बन जाती है। समझ में आ गया आपके? जैसे देखिए ये एक, ये दो और ये तीन, ये थैली बन गई है। अब इस थैली से मैं कुछ निकालने की कोशिश कर रहा हूं। ये है थैली से ये है चूहे राजा। दोस्तों ये है गणेश जी का वाहन। ये सफ़ेद मैंने इसलिए निकाला है कि हमारे जैनों में काला नहीं चलता है, इसलिए मैंने सफ़ेद निकाला है। और ये प्यारा सा प्राणी हमारे घर में खटिया के नीचे यहाँ वहाँ घूमते रहता है। लोग अलग अलग प्रयास से उसको मारते हैं, मारने का प्रयास करते हैं। मैं तो एक ही बात कहूँगा, ऐसे प्यारे से जीव को, इतने छोटे से जीव को आपको मारना नहीं है, क्योंकि जीव हत्या पाप है, जीव हत्या पाप है, जीव हत्या पाप है। जब उसका बुलावा आएगा तो भगवान उसको अपने आप बुला लेगा। थैंक यू वेरी मच। अब देखते हैं, बहुत ही प्यारा आइटम आपके सामने पेश करने जा रहा हूं। ध्यान दीजिएगा बराबर, चारों तरफ से दिखा रहा हूं। ये जो भी मैं दिखाने जा रहा हूं वो एक संदेश है, हमारे जैन धर्म से जुड़ा हुआ एक संदेश मैं आपके सामने पेश करने जा रहा हूं। अच्छा, किसी के पास अपनी लेडीज पर्स है? किसके पास?
अरे मैडम आपकी पर्स लेके आना। ये मैडम ने अपनी पर्स दी है, बैग है मैडम की अच्छी। मैडम पैसे भी से है कि नहीं अंदर है? अरे वाह, ये मैडम के पर्स में पैसे भी है, पैसे ले लो, पैसे आप रखो। ये आपकी बैग बड़ी प्यारी है। हम एक काम करते हैं, आपके बैग से मैजिक करते हैं, है? ये मैंने बस ये मैंने इस बैग को, मैडम की बैग है, ये बैग ली है, इसमें अंदर लगाने जा रहा हूँ। ओह, मेरी अच्छी वाली बैग। अरे आपकी अच्छी बैग है, वो टेंशन मत लेना। आपकी बैग में से देखो कितना मैडम आपकी बैग तो जादू की है। धन्यवाद मैडम, थैंक यू। ये आपने देखा एक कबूतर, ये कबूतर इस बैग से बाहर आया है। आप जानते हैं इसको कबूतर कहते हैं, शांति का प्रतीक माना जाता है इसको। सबसे शांत प्राणी ये है, इसको शांति का प्रतीक माना जाता है। और एक बात बताना चाहता हूँ कि एक कहानी थी, मैं बचपन में सुनी थी, अभी भी अगर किसी को याद नहीं है तो मैं याद दिला देता हूँ कि मेघरथ राजा थे। एक राक्षस रूपी बाज इस कबूतर के पीछे, इसको खाने के लिए पीछे पीछे इसके भागा और एक कबूतर जाके मेघरथ राजा के बदन पर बैठ गया। जैसे बदन पर बैठा तो मेघरथ राजा ने उस बाज को कहा, उस राक्षस को कहा कि देख, इस प्राणी की जान तू मत ले, इसकी जान बख्श दे। अगर तुझे मांस खाना है तो मेरे शरीर का पूरा मांस खा, लेकिन इसकी जान तू बख्श दे। जैसे आप जानते हैं कि हमारे 16वें अवतार शांतिनाथ भगवान, ये भी शांति दूत थे, शांति थे। उनके ही प्रेरणा से और उनके ही आशीर्वाद से आज ये सब हम आपके सामने खड़े हैं। अब देखिए, इसका बुलावा आया है, भगवान ने बुलाया है, तो ये किस तरह से ऊपर जाता है और भगवान अपने आप इसको बुलाते हैं। देखते हैं, जरा पकड़िए। आपको मैंने ये पूरा दिखाया है, देख सकते हैं। अब इस कबूतर को मैं इस बॉक्स में रखने जा रहा हूं। आपको चाहिए? अरे नहीं नहीं, ये परमात्मा की चीज है। आप देख सकते हैं आगे से पीछे से। अब ये कबूतर, बराबर ध्यान दीजिएगा, मैं कहाँ रखता हूं उस पर ध्यान दीजिएगा। वो जो कबूतर था